दरबार की कार्रवाई कहाँ से शुरू की जाए सरकार? नृत्य का आयोजन करवाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा। खाने वाली क्यों बैठी है खाली? चलिए वाली दरबार में हाजिर हो। 56 छुरी लंका की मशहूर निर्माण तो लीजिए हुजूर, आपके सामने आ रहे हैं लंका की मशहूर नृत्यांगना। देखा पा रहे हो पांडल आ रही है भाई, प्लेन आ रही है। अब प्लेन कहने वाला है कि मैं शांति से भेजा अपने स्थान पे। आए बच्चों तुम शांति में आ रखो, चिंता मत करो। समुद्री इलाका है हमारा, प्लेन आ रहा है उनका समुद्र इलाका क्या हुआ कैसे यार? आओ अनारकली पेश की जाए।
क्या अंदाज है वाह। हुक्म कीजिए सरकार। कहो अपने इस प्रजा के लंका के चारों ओर क्या समाचार है? समाचार सरकार बेगम सभा खबर यशकारी सिंधबार से सब हुजूर ये आकाश पानी का लंका थे गए। अब आप समाचार सुनिए। सरकार शत्रु की सेना समुद्र के पार आ चुकी है और तैयारी करिए समुद्र को पार करने की। आप विचार कीजिए। आप भी क्या कहो? जी बानर बानू समुद्र तट तक आ पहुंचे हैं। हाँ, समुद्र तट पे आ गए हैं। ओहो, अरे मंत्रीवर जी बानर बानू तो अपने राक्षसों का भोजन है। स्वयं मरने के लिए आए हैं। जी अपने राक्षसों का भोजन कई महीनों तक चलेगा। अब शरीर जाने विभीषण महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम विभीषण, प्रणाम। खुद सेनाएं में रियासत बोला वचन पाई अनुशासने। आओ विभीषण, बैठो, अपना स्थान ग्रहण करो। विभीषण जैसे आज्ञा भ्राताश्री। आओ मेरे अनुज, आओ। जो कृपाल पूछे ही मोहि बात। जो कृपाल पूछे ही मोहि बात। मोतिया विभीषण, जी भ्राताश्री। आज सभा के अंदर आज मौके जगह के ऊपर हम एक बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप भी अपना मत प्रकट करें। विभीषण, बानर भालुओं ने समुद्र के इस तट पर अपनी सेना तपस्वियों के साथ इकट्ठी कर ली है। अब हमें भी अपनी मति के अनुसार अपने अपने विचार करने चाहिए। अब इसमें आप अपनी राय प्रकट करें। जो कृपाल पूछे मोहि बात। मोतिये हे भ्राताश्री,
बहुत ही परम ब्रह्म है, सुख दुख के ज्ञाता हैं। अगर आप अपना सुयश चाहते हैं, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो प्रभु का नाम भजिए। तो परिणारी निराली खुशाली सदम ज्योत चमकाती नारी। और हे भ्राता, पराई स्त्री का मोह त्याग दीजिए, क्योंकि पराई स्त्री भादों के उस चंद्रमा की तरह कलंकित करने वाली होती है। जिस प्रकार भादों के चंद्रमा को देखने से मन कलंकित हो जाता है, उसी प्रकार पराई स्त्री को देखने से कलंकित हो जाता है। काम क्रोध मद रोहित सभी नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर पद भजन प्रेमी सद्ग्रंथ। आग हो जाए। और हे भ्राताश्री, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं, इनको त्यागिए और प्रभु राम का गुणगान कीजिए। तापी रामी नहीं लड़े हे भ्राताश्री, श्री रामचंद्र कोई साधारण वनवासी नहीं है, वो तो परम ब्रह्म है, इस जगत के स्वामी हैं, कालों के काल हैं। देवनाथ प्रभु कहते देही भजन राम बिनु है तीसरे। हे भ्राताश्री, मेरा कहना मानिए, प्रभु रामचंद्र जी को जानकी जी लौटा दीजिए और उन्हीं का गुणगान कीजिए। इसी से आपकी भलाई है, इसी से आपका कल्याण होगा। आग हो रे। बारी बारी पद रहा मुझे करूं आग हो जाए थोड़ा सा। बारी हर अरे यार बहुत तेज जगह तो है कि और यार बीच गई ना है। हे भ्राताश्री, मैं बारंबार आपके चरणों में शीश नवाकर कहता हूँ कि हे भ्राताश्री, जब माता जानकी को वापस श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए, इसी में आपकी सदगति है और उन्हीं का भजन कीजिए आप। हमने तो सोचा था कि आप हमें बढ़िया और सुंदर कपड़ा बदलाओगे, लेकिन तुम इस दरबार में रहते हुए और उन दुश्मनों की इस तरह से बड़ाई कर रहे हो। लानत, तुझ पर लानत है। बस बोल विभीषण, बोल। अनुचित है दंड सहोदर को। इस समय कोई और होता तो प्राण देता सर को। अरे दुश्मन के आगे सर झुकाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। अरे सिर का पाना मंजूर है, लेकिन सीता देना मंजूर नहीं। खामोश। ताप चरण सीता देव राम कर अति हे भ्राता, मेरी बात मानिए, सीता जी को श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए, इसी में आपका कल्याण है। सुनत गजानन उठानी चाहिए। पेड़ भावन में आज पेड़ भावन। दुश्मन के आगे श्री लगा है। एक बार तुझे, अरे घर वाला होकर तू घर को
भले ही आपने मुझे मारा है, परंतु श्री राम का भजन करने से ही आपका भला होगा, इसी से आपकी सदगति होगी। राम सत्य संकट प्रभु समानाय बचतो, मैं रघुवीर शरण अभी जाऊं देहु जग। ये जो सभा हो रही है ये काल के वशीभूत हो रही है और श्री रामचंद्र जी का राक्षसों को मारने का संकल्प है और आपका इसी में भला होगा, इसी में आपकी सदगति होगी। श्री राम के चरणों में शीश नवाइए। जिन पायन के पाद का भरत रे परिलाय, शोभदिया विरोध हूँ इनने नने अभिलाय। हे सभासदों, रावण तो काल के वशीभूत होकर ये सभा कर रहा है और इसको इस समय अपना कोई भला या अपनापन नहीं समझ में आ रहा है। ये अब कुमार्ग की ओर जा चुका है, इसलिए मैं श्री राम के शरण में जा रहा हूँ। ये मेरा स्टैंड है वैसे। अरे सुन जी सारंग कहाँ है? सारंग सरकार यही है, मेरे साथ है, आप हुक्म कीजिए। ऐसा करना, जी अब ये जो अनुज विभीषण जी यहाँ से जा रहा है, इसके पीछे पीछे तुम दोनों जाओ और पता लगाओ ये कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है और इसको क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, सारी गुप्त सूचना है आप इकट्ठी कर करना है आप निश्चित रहिए महाराज, और मुझे बतलाएं। जैसी आपकी आज्ञा, जाओ। मैं इनका पीछा करके जाऊंगा और उनके कुटुंब का सारा भेद लेके आऊंगा। मुझे श्री राम की शरण में चलना चाहिए, वही मेरा उद्धार करेंगे। उन्हीं दल की तरफ जाता हूँ। और जैसे ही विभीषण जी रामादल की तरफ जाने लगे, बंदर भालुओं ने देखा, कभी विभीषण कभी विभीषण जाना कहे सुप्रीम सुनम रघुनाई। प्रभु कहिए सुनी, ये सामने दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है रावण का छोटा भाई विभीषण है, शायद मिलने के लिए आ रहा है। कहे विभीषण हम पूजिएगा, कहे कपी सिंह सुनिए लड़ना। बैठो अरे भैया, आपने बात तो अच्छी बताई है, जहाँ नीले बैठो ये और विश्वास नगर बताऊंगा तो अभी विश्वास नगर तो बताऊंगा ये बात प्रभु आ तो रहा है विभीषण, लेकिन कहानी में जवाई में साथ पहले ना करे गाँव में धूप खिला। आवाज आ गया ये निशाचरों की माया अपरंपार है, न जाने किसके भेष में कब छल करने के लिए आ जाए, इसलिए मुझे विश्वास नहीं होता है। एक हमारी लेक
भेद लेने के लिए आया हूँ। अगर इसमें मेरा विचार आप पूछते हो तो मेरे विचार से तो शत्रु को बांध लेना चाहिए। सखानी तुमने की विचारी हम प्रण शरणागति भेजा। नहीं सुग्रीव, आपने नीति तो अच्छी विचारी है, लेकिन हमारा प्रण तो शरणागत का हित करने का है। बहुत अच्छा। शरणागत में कदई दियन यजमान तेरे पावन पाप में तिन्हीं विरोधत हां। और मित्र, जो निस्वार्थ के लिए शरणागत को त्याग देता है, उस नीच मनुष्य का देखने से भी पाप लगता है। कोटि विपरीत लागे जा और सुग्रीव, अगर किसी को करोड़ों ब्राह्मण हत्या लगी हो और वो मेरी शरण में आ जाए तो हम उसको भी नहीं त्यागते। धीरे धीरे कटवा दस सीसा सदपिल गछ में हान कपीसा। और अगर लंकेश ने इसको हमारे कटक का भेद लेने के लिए भेजा है तो भी आप मन में भय मत लाइए। जग में सखारे साथ जे ते लक्ष्मण हनहीन मिसी में देते। संसार में जितने भी निशाचर हैं, लक्ष्मण उनको सबको खत्म कर सकते हैं। जो सपीत आया बसरनाई रखी होता प्राण की आई। और अगर वो हमारी शरण में आया है तो हम उसे प्राण से भी प्यारे रखेंगे। अबे भात की आनहु हंस गए प्रकार रहे तक चले अमृता की हे सुग्रीव जी, आप दोनों तरह से हमारे पास लेके आइए। अगर वो भेद लेने के लिए आ रहा है जब भी, और अगर ये हमारी शरण में आ रहा है तब भी, उसको हमारे पास लेके आइए। जैसे आपकी आज्ञा करो। आप नल और नील, अमर और हनुमान, आप जाइए और उनको यहाँ पर लेके आइए। प्रभु की आज्ञा मान करके सागर के आगे तत्कालन चले जहां रघुपति सुख सागर। हे भैया विभीषण जी, प्रभु श्री राम जी ने आपको बुलाया है, हमारे साथ चलिए। भैया चलिए। तू रहते देखे तो भ्राता नैन आनंद जान की दाता। तब विभीषण ने दूर से ही नैनों के जो करना निधान प्रभु श्री राम है दूर से देखे तो उनका मन अति प्रसन्न हुआ और आकर दंडवत प्रणाम किया। और प्रभु श्री राम ने विभीषण को गले लगा दिया। नैन नील पुण्य तीर्थ गाता मन धर तीर कहीं मृद पाता। और प्रभु नाथी बसानी कर में ध्याता।
हे भैया आप बतलाइए किस तरह आप यहाँ पर आए हैं। हे प्रभु, मैं दशानन लंकापति रावण का छोटा भाई हूँ और मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ। सर्वर श्रेयस सुनियाय प्रभु भजन भक्ति त्राहि त्राहि आनति जननी हरण चरण सुखति रघुनी। हे प्रभु, मैं लंका को छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि आप शरणागति की रक्षा करने वाले हैं और उनका दुख हरने वाले हैं। अनुजे सहित धिग में भोले भक्त हे प्रभु, मैंने दशानन को बारंबार समझाया, बहुत बार प्रयत्न किया उनको समझाने का कि आप जानकी जी को वापस लौटा दीजिए, परंतु उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी और उन्होंने मुझे लात मारकर भगा दिया। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। उन्होंने मुझे त्याग दिया है। कहते सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। हे मिनिस्टर, अब आप हमारी शरण में आए हो तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको प्राणों से ही प्यारा रखूंगा। हे प्रभु, आप बड़े ही भक्त वत्सल हो। की जय। हे मिनिस्टर जी, अब आप अपनी कुशलता के बारे में बताइए। फल मंडली बसंत आती सखा घर में विखे कोई बात। भगवान ने पूछा और विभीषण जी कहने लगे बल प्राण वासे नरक कारिका। हे विभीषण जी, आप राक्षसों के बीच में रहते हो तो अपना धर्म का पालन कैसे करते हो और वहाँ पर कैसे निवास करते हो। हे प्रभु, दिन रात मैं आपका सुमरन करता था, आपके ही भजन और गुणगान में लगा रहता था। हे प्रभु, नरक का वास दे दे परंतु दुष्ट राक्षसों की संगति ना दे। बहुत अच्छे विभीषण। अब मैं कुशल मिटे भैवाए हे राम पद कमली तुम्हारे। हे प्रभु, परंतु आज आपके चरण कमल देखकर मैं धन्य हो गया। मेरे सारे भय खत्म हो चुके हैं। हे विभीषण, आपको मेरी भक्ति का सुख मिलता रहेगा एवं वस्तु। हे सुग्रीव जी, अब आप समुद्र का जल लाइए। क्यों प्रभु? क्योंकि
हम विभीषण को लंका का राज देना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हो? लंका का राज? हाँ भैया सुग्रीव, क्योंकि ये वहाँ के अधिकारी हैं। वहां तो दशरथ बैठा हुआ है। फिर नहीं, वहाँ ये क्या पर कर रहे हो आप? विभीषण ही राज करेंगे। और प्रभु, अगर रावण आपकी शरण में आ जाए तो फिर क्या करोगे आप? उसको भी दोगे? उसको हम अयोध्या का राज्य देंगे। तुम्हारी वो रामचंद्र भगवान की जय। जिसे कहा कि प्रभु यदि इस विभीषण आए से रावण आ गया तो आप उसको कहाँ का नाम देंगे? प्रभु ने कहा अयोध्या का। फिर पूछा प्रभु अयोध्या का नाम देकर आप कहाँ रहेंगे? भगवान श्री राम ने कहा मैं अपने भक्तों के लिए बस। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और कहीं राम तिलक नहीं सारा सुमन दृष्टि भई अपारा। जैसे ही भगवान राम ने श्री रामचंद्र जी भगवान की विभीषण का राज तिलक किया तो आसमान से पुष्पों की वर्षा होने लगी। और सुन कपीसी लता पतिवीर यही बीच करिए जलत कबीर। हे विभीषण जी, अब आप हमें बताइए कि इस सागर को कैसे पार कर पाएगी हमारी सेना। ऐसा कोई उपाय बताइए जो हमारी सेना लंका के द्वार पर पहुंच जाए। कह लगे से सुनाओ रघुनायक कोटि सिद्ध सो सब तब सायक। हे श्री रामचंद्र जी, आपका बाण इतना शक्तिशाली है कि ये संपूर्ण सागर को सोच सकता है, खत्म कर सकता है। परंतु हे श्री रामचंद्र जी, मैं नीति अनुसार कहूँगा कि हमें सर्वप्रथम सागर देवता से विनय करनी चाहिए। प्रभु तुम्हारे गुरु जगत कहीं उपाय विचार बिन प्रिया सागर कहीं सकल भारत प्रधान। हे प्रभु, सागर आपके कुल गुरु हैं, इसलिए उनसे आपको सर्वथा पहले विनय करनी चाहिए। ठीक कहते हो विभीषण, जैसे आपने उपाय बताया है हम वैसे ही करेंगे। हसी कहीं प्रभु अनजही समझा। सिंधु सभी ये मेरे लक्ष्मण, ये भैया मंत्र नहीं लक्ष्मण मन बाबा राम वचन सुनियति सुख पावा। हे भैया नाथ देव कर कौन भरोसा सोचिए सिद्ध करिए मन रोसा। हे भैया, ये समुद्र देवता से आप विनती करेंगे, क्या ये आपकी विनती सुनेगा? हे भैया, अपना कुल गुरु है, हमारी विनती अवश्य सुनेगा। भैया, मुझे तो लगता नहीं है जैसे हमारी विनती सुनेगा। हस कई प्रभु समझाई सिद्ध सभी
अरे भैया इन्हें करके देखते हैं, उसमें हमारा क्या जाता है। हारमोनियम इनके नाक और कानों को काटना। जब आई विभीषण प्रभु आए, पाँच रावण दूती पठाए। जैसे ही विभीषण लंका को छोड़कर आए थे, पीछे से रावण ने अपने दूत सुख और सारंग को भेजा कि जाओ और पता लगाओ कहाँ जाता है, किससे मिलता है। वो सुख सारंग बंदर का रूप धरकर उस कटक में आए और जैसे ही वानरों ने देखा उनको पकड़ लिया। हे अल्लाह जी, हम रावण के दूत हैं, मेरा नाम सुख है, मेरे साथ सारंग है। हम विवेक्षित जी के पीछे आए थे तुम्हारे कथु का भेद लेने। त्रैमास जो हमारे नाक कान काटेगा उसे भगवान राम की सौगंध है। अब काटो। हे निशाचर के मंत्री, अब तुमने हमारा भेद ले लिया तो ठीक है। अब मेरा एक संदेश भी रावण को कह देना। जो बीच जहर में होता है, अच्छा, चोरी से हरकत पर नारी और रण के सम्मुख होता है, उस उल्टी मत के कारण लंका की सत्यानाशी है कि बारंबार पढ़ता हूँ जान गई बस लक्ष्मण जी और सारंग, कहिए। मेरा यह संदेश रावण को जरूर कह देना। जरूर कहूंगा, आप निश्चिंत रहिए। अब जाइए। जाओ, चलो भैया। सारे सुनो फिर हाय लक्ष्मण पद माता, चले दूध पर रघुनाथ। ओ रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम को समुद्र के पास विनती करते हुए 3 दिन बीत गए। प्रभु
भगवान के संधान ब्रह्म सिद्ध सिद्ध कराया उठी मते मुरन करे ज्वाला अग्नि ने अपना रूप ले लिया कनकी थारी बड़ी मणि करता मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। प्रभु भल कीन कोई सिख दीनी मर्यादा सब तुमरी की। हे समुद्र देवता, हमने आपकी 3 दिवस तक प्रार्थना की, लेकिन आपने हमारी विनती को नहीं सुना। जोड़ी बनाए शूद्र फसना सकल तारिया के अधिकार हे प्रभु, ढोर, गवार, शूद्र, असुर और नारी, ये सभी ताड़ना के अधिकारी हैं। हे प्रभु, मैं आपका दोषी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। सुनत प्रीति बचन कह के पाद मुस्कान जिहि विधि तेरे कपि कटकता तिस कहे उपाय। हे समुद्र देवता, अब आप हमें वो उपाय बताइए जिससे हम समुद्र पार कर लंका के द्वार पर पहुंच जाएं। और अब हमें जो इस बाण को धनुष पर चढ़ा लिया है, हम इसको वापस तर्कस में नहीं रख सकते। अतः आप ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम इस बाण को छोड़ दें। हे प्रभु, इस बाण को पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए। ना तो नहीं कपि दो हे प्रभु, आपके कटाक्ष में नल और नील नाम के 2 भाई हैं, जिनको मुनि द्वारा वरदान प्राप्त है। वो जो कुछ भी जिनके बरस किए ये भारे करिए जगत प्रताप तुम्हारे। जिनके हाथों से पत्थर यदि पानी में डालेंगे तो वह डूबेंगे नहीं। यही विदनाथ पर्वत बनाए जय ये सुयस लोक तिहुगाए। इनके हाथों से आप पत्थर से सेतु बनवाइए, बांध बनवाइए, जिससे आपकी सारी सेना लंका पहुंच सके। ठीक है हे समुद्र देवता, जैसे आपने बताया है कि हमारी कटक में नल्ली नाम के 2 वानर हैं जिनको वरदान प्राप्त है कि उनके हाथ से डाले हुए पत्थर पानी में तैरेंगे तो
दंडी उत्तम ये धरनी महिमा। हे महाराज सुग्रीव, अब आप सेना को आदेश दीजिए और नल्ली से कहिए कि वो पुल बनाना प्रारंभ करे। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। और बंदर भालू में बंदर पत्थर को लगाकर बंदर भालुओं को प्रभु श्री राम ने आदेश दिया कि आप नल नील द्वारा हाथ लगवाकर पत्थर समुद्र में डलवाइए। ये आज्ञा पाकर बंदर भालू सब समुद्र की ओर चल दिए। प्रभु श्री राम ये रमणीक स्थल देखकर इस प्रकार कहने लगे, उनको यह स्थान बहुत ही सुंदर लगा और इस प्रकार कहने लगे। परम दंडी उत्तम ये धरनी महिमायंती जाई नहीं बनी। बहुत ही पवित्र और पावन ये धरती है, क्यों ना यहाँ पर भोलेनाथ का गुणगान किया जाए और उनकी स्थापना की जाए। प्रभु सेतु भी बनकर के तैयार है। बहुत अच्छे सुग्रीव, लिंग धाम निगत कर पूजा शिव समान प्रेमो। मैं उनकी स्थापना कर कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करूंगा, क्योंकि उससे प्रिय मुझे और कोई नहीं है। धन्य है प्रभु का। प्रिय भक्तों, यह वही स्थान है हे प्रिय भक्तों, यह वही स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से भगवान शंकर की स्थापना की थी और विधिवत पूजन किया था। उसका नाम है रामेश्वर। रामेश्वर वही स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से लिंग की स्थापना की थी और विधिवत पूजा किया था। यहाँ जो भी भक्तजन इस रमणीक स्थल पर जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। श्री राम कला मंच आपके सामने वही दृश्य प्रस्तुत करने जा रहा है। सभी दर्शकों से, माता बहनों से अनुरोध है, इस रमणीक स्थल का आप अपने नेत्रों से दर्शन करें और जो भी इच्छा हो दान पुण्य देकर दर्शन लाभ लीजिए।